जिसका काम उसी को साझे। ये कहानी एक गधे और कुत्ते की है जो अपने मालिक के साथ प्यार से रहा करते थे। गधा काफी वफादार था, लेकिन कुत्ता काफी होशियार था। वो काम में आलस किया करता था। चलो आज हमें सामान ले आना है। ठीक है मालिक, चलता हूँ। बहुत बढ़िया। टॉमी तुम भी चलो। मालिक मैं यहाँ घर की रखवाली करता हूँ, कोई तो रहना चाहिए ना यहाँ। टॉमी अपना दिमाग इस्तेमाल करता है और मालिक को मना लेता है। बढ़िया कहा टॉमी ने, तुम यही रहो और गप्पू मेरे साथ जाएगा। गप्पू किसान के साथ सामान ढोकर चलने लगता है और दूसरी तरफ टॉमी आराम से घर के बाहर सोने लगता है। मैं कितना काम करता हूँ और टॉमी घर में आराम से सोता रहता है। मैं ईमानदारी से काम करता हूँ और उस टॉमी से भी ज्यादा काम करता हूँ, पर मुझे कोई फायदा ही नहीं होता। तेज चलो गप्पू तेज, हमें जल्दी पहुंचना है। हाँ मैं जल्दी चलता हूँ। गप्पू गधा गुस्से को मन में दबाए हुए वहां से चलने लगता है। कुछ दूर जाकर किसान दुकान के पास पहुंचता है। गप्पू यही रुक जाओ, हमें सामान यहीं उतारना है। हाँ उतारता हूँ। गप्पू गधा सारा सामान नीचे उतारता है और किसान सामान को दुकानदार को देने लगता है। ये लो सारा सामान। बहुत बढ़िया मित्र। अरे मित्र को धन्यवाद कैसा, आपके गधे ने भी आपकी काफी मदद की। हाँ हमारे गधे काफी मदद करने वाले हैं और हमारा टॉमी भी घर की रखवाली कर रहा है। बहुत बढ़िया। किसान अपने दोनों जानवरों की खूब तारीफ करता है, लेकिन बेचारा गधा ये सोच रहा था कि सारा काम तो मैं करता हूँ और तारीफ उस टॉमी को भी मिलती है। टॉमी को बिना कुछ किए सारी तारीफें मिल जाती हैं, आखिर ऐसा क्यों होता है? गधा सोचता रहता है। फिर किसान गधे को लेकर जंगल के रास्ते से होते हुए घर की तरफ आने लगते हैं। वो जैसे ही घर पहुंचता है, टॉमी घर के बाहर आराम से सो रहा था। जैसे ही किसान पहुंचता है, वो टॉमी से पूछता है, कोई घर में आया तो नहीं था ना? नहीं मालिक, कोई नहीं आया था, मैं घर की अच्छी तरह रखवाली कर रहा था। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे टॉमी, मैं तुम दोनों के लिए भोजन लाता हूँ। किसान अपने घर के अंदर चला जाता है और बचा हुआ भोजन लेकर दोनों जानवरों को दे देता है। ये लो भोजन, आराम से खाओ। हाँ मालिक। हाँ मालिक। किसान भोजन देकर अंदर कमरे में चला जाता है और दोनों बाहर भोजन करते रहते हैं। गप्पू के मन में कुछ सवाल आते हैं। वो टॉमी से पूछता है, मित्र टॉमी, मुझे ये बताओ, तुम काम चोरी क्यों करते हो? तुम किसान के काम में मदद क्यों नहीं करते? और फिर भी किसान तुम्हारी बहुत तारीफ करता है। यार तुम मूर्ख हो, तुम इसकी मदद क्यों करते हो? इससे तुम्हें क्या मिलता है? ऊपर से ये हमें बचा हुआ खाना खिलाते हैं। पर वो हमारे मालिक है। मैं उसे अपना मालिक नहीं मानता, वो हमारा बस प्रयोग करता है, हमसे काम कराता है। पर वो तुम्हें मुझसे भी ज्यादा मानता है। वो किसी को नहीं मानता। गप्पू टॉमी को बड़े प्यार से समझाता रहता है और दूसरी तरफ टॉमी अपने मालिक के बारे में गप्पू को ज्ञान देता है। दोनों खाकर सोने चले जाते हैं। रात होते ही किसान सो रहा होता है और चुपके से एक चोर वहां घुस आता है। ये किसान काफी अमीर है, इसके यहाँ ढेर सारे पैसे मिलेंगे, मुझे सावधानी से अंदर जाना होगा। चोर चुपके से अंदर जाने लगता है। चोर का पैर कुछ बर्तन से टकरा जाता है और वहां जोर से एक आवाज आती है। ये क्या किया मैंने? मुझे आराम से जाना होगा। वहां बर्तनों की आवाज आती है, पर कोई नहीं जागता, लेकिन गधे की नींद टूट जाती है। कौन है ये जो हमारी नींद खराब कर रहा है? मुझे जाकर देखना होगा। गधा कमरे के अंदर आता है और जब वो कमरे में पहुंचता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। ये तो चोर है, यहाँ चोरी कर रहा है, मुझे जाकर टॉमी को बताना होगा। गधा तेजी से दौड़ता हुआ टॉमी के पास आता है। टॉमी, घर में चोर घुस आया है, तुम भौंक कर मालिक को जगा दो। गप्पू गधा टॉमी को चोर के बारे में बताने लगता है, पर टॉमी चोर को नजरअंदाज करते हुए बोलता है, यार छोड़ दो, मालिक सो रहे हैं, उसे उठाओगे तो वो हमें ही मारेगा। टॉमी तुम जगाओ, नहीं तो मैं मालिक को जगा दूंगा। उसे मत जगाओ, नहीं तो वो हमें ही मारेगा, उसे सोने दो। टॉमी गप्पू गधे को खूब समझाता है, पर बेचारा वफादार गधा टॉमी की बात नहीं मानता और वो ढेंचू ढेंचू करके आवाजें निकालने लगता है। चोर गधे की आवाज सुनकर भाग जाता है। आवाज सुनकर किसान भी उठ जाता है और उल्टा गधे को ही मारने लगता है।
रात रात को क्यों परेशान कर रहे हो? बेकार में हमारी नींद खराब कर रहे हो। किसान बेचारे गधे को डंडे मारकर शांत करा देता है और सोने चला जाता है। गप्पू गधा भी अपने किए हुए कारनामों पर पछताता ही रह जाता है। संदेश: जिसका काम हो हमें उसी पर सौंप देना चाहिए, नहीं तो वो काम बिगड़ सकता है।